जय महाकाली, जय माँ मेलडी, जय कुलदेवी चामुंडा। मैं कालीचरण आज एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल श्री महाकाली दरबार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी चैत्र नवरात्रि चल रही है, माँ भगवती की साधना और उनकी उपासना का पर्व चल रहा है। तो आप सभी लोग माता जी को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए अपनी यथाशक्ति साधना उपासना कर रहे होंगे। तो माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आपको सिद्धि प्रदान करे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजरात का सबसे प्रसिद्ध खाता, यानी सबसे देसी खाता और सबसे खतरनाक जो खाता है वो है नवघरु का खाता। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। नवघरु का खाता, उसकी जितनी भी बात करें उतनी कम है। शायद एक वीडियो में उसकी पूरी जानकारी ना बता सकूं। तो पहले नवघरु किस किस काम में आता है उसकी जानकारी लेते हैं कि नवघरु खाता साधक को इसकी सिद्धि की जरूरत कब और कहाँ होती है और साधक इसकी साधना क्यों करता है। नवघरु एक ऐसा मसाणी खाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है, ना ही उसके बचने का कोई रास्ता है। साधक एक बार किसी के परिवार के ऊपर या किसी व्यक्तिगत, किसी आदमी या किसी औरत, किसी के भी ऊपर नवघरु का खाता छोड़ देता है, उसको चलाता है, तो उसका बचने का कोई रास्ता नहीं है। बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आदमी और इंसान तो ठीक है, लेकिन अगर कोई देवी देवस्थान होता है, जैसे आपके मठ के अंदर पूरा 84 का खाता है और आपके मठ के ऊपर किसी ने देवघरु छोड़ा है, मठ यानी कि देवस्थान, हमारे गुजरात में मठ होता है जहाँ हमारे कुल देवी देवता, जो हमारे पूर्वज जो स्थापना करी होती है, उसको मठ बोलते हैं। तो मठ के ऊपर भी अगर नवघरु का खाता छोड़ देते हैं तो नवघरु का खाता इतना शक्तिशाली है कि वो देवी देवताओं को भी बंधन में ले लेता है, उसके आगे आ जाता है। आप जो कुछ भी पूजा पाठ करते हो, जो कुछ भी साधना वगैरह करते हो, वो वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। तो इतना खतरनाक खाता है कि माता का मठ भी एक बार बंद कर देगा। अगर भुआ को सवारी आ रही है तो सवारी भी गायब हो जाएगी। इतना खतरनाक खाता है नवघरु का खाता। इंसान तो इंसान, देवी देवताओं को भी बंधन में ले लेता है। अगर आपका मठ में 84 का खाता है और उसके ऊपर किसी ने नवघरु का खाता का चलाव किया है, नवघरु उसके आगे आ गया, तो फिर आप कितना भी कुछ भी करोगे, वो आपकी जो शक्ति है वो खुल के आपके पास आएगी नहीं, और आपका जो भी कार्य बन रहे, जो भी काम बन रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगी। आपकी सवारी भी बंद हो जाएगी। और आप जो लोगों के काम करते होगे, किसी के दुख दरिद्र भी दूर करते होगे, तो वो भी सब बंद हो जाएगा। कारण भरण जो कुछ भी आप किसी का भी काम करते हो, सब काम आपका बंद हो जाएगा। तो इतना शक्तिशाली खाता है नवघरु का खाता। तो ये जो नवघरु का खाता होता है वो एक पूरे का पूरा मसाणी खाता है। और इसे नवघरु क्यों बोला जाता है और इसके साथ साथ कौन सी देवियाँ चलती है, कौन से देवस्थान चलते हैं, वो सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखेगा और अंत तक देखेगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि ऐसी रोचक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो नवघरु सिद्धि के बाद ऐसा कोई कार्य नहीं बचता जो साधक ना कर सके। फिर चाहे वो मोहिनी हो या मारण क्रिया, कोई भी कार्य हो, किसी की बर्बादी हो, कोई भी कार्य हो, हर कार्य साधक कर सकता है। और नवघरु की ताकत से आप किसी की भी कोई भी शक्ति को बंधन में ले सकते हो। और किसी भी आदमी या औरत, किसी के परिवार के ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति या कोई भी मसान या कोई भी मसाणी छोड़ा गया हो, कोई भी डेरे हो, तो उसको भी आप चुटकी में बांध सकते हो और उससे छुड़ा भी सकते हो। तो ये जो नवघरु का खाता है, ऐसा नहीं है कि उससे पूरा नकारात्मक ही काम होता है, किसी का बुराई कर सकते हो। इससे आप लोगों की भलाई का काम भी कर सकते हो, सकारात्मक काम भी कर सकते हो, बहुत अच्छे काम कर सकते हो। तो नवघरु अगर किसी के ऊपर चला दिया जाए, किसी के परिवार के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो उसके ऊपर उसका कैसा प्रभाव होता है उसके ऊपर पहले जान लेते हैं। अगर नवघरु किसी के घर या किसी के ऊपर आप छोड़ देते हो, उसका चलाव करते हो, तो वो सबसे घातक होता है। उनके कुटुंब परिवार में से एक के बाद एक सदस्य की मृत्यु होने लगती है। उसके घर परिवार में पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, धन लक्ष्मी सब नष्ट हो जाता है, आर्थिक परिस्थिति एकदम खराब हो जाती है। उसके सारे पैसे सिर्फ दवाई और फिजूल खर्च में चले जाते हैं। घर परिवार में मानगी और बड़ी बड़ी बीमारियां घर कर जाती है। और परिवार में प्यार मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, सब एक दूसरे के दुश्मन
शत्रु के भाव से देखने लगते हैं। कुटुंब परिवार में रिश्तेदार से भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं रहता है, वो पूरी तरह से सब बर्बाद हो जाते हैं। तो नवग्रह की सिद्धि अगर आपके पास हो तो आप किसी भी कोई भी शक्ति को आप बांधना चाहते हो तो आप बांध सकते हो, आसानी से बंद कर सकते हो। अगर आपका कोई दुश्मन आपके ऊपर मंत्र तंत्र या कोई भी शक्ति भेजकर या किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आपको पहले से ही पता चल जाता है और आप इसको तिनके की तरह आप उसको दूर कर सकते हो। नवग्रह के मंत्र से आप किसी के भी नवग्रह को भी बांध सकते हो। किसी और का नवग्रह अगर आपके पास आता है तो उसको भी आप रोक सकते हो, पर शर्त यह है कि आपके पास भी नवग्रह की सिद्धि होनी जरूरी है। वरना इस नवग्रह का तोड़ तो ऐसा होता है कि कोई भी अगर आपके ऊपर छोड़ता है मारण के लिए तो 3 दिन और उसके ऊपर आधा दिन, 3.5 दिन की उसकी मुदत होती है। 3.5 दिन में वो आदमी को शमशान घाट पहुँचा कर ही रहता है, अगर आपने सही तरीके से साधना करी हो तो। अगर किसी के ऊपर 52 वीर, 64 जोगणी, 5200 भूतावल, जिन जिन्ना, चुड़ैल, चोट मूट या कोई भी शक्ति हो तो आप उसको आराम से हटा सकते हो। तो अब जानते हैं कि नवग्रह क्या होता है और उसे नवग्रह क्यों बोला जाता है और उसमें कौन सी शक्तियाँ चलती है। तो नवग्रह में मुख्य 9 शक्ति चलती है और उसका एक आगेवान देव होता है और उसकी एक मुख्य देवी होती है जिसका वो पूरा खाता होता है। तो उसका जो आगेवान वीर है जो उसके आगे चलता है वो है मसाणी गणेश, और उसके साथ में चलता है वीर 5 आखरिया वीर, साथ में चलती है अढ़िया आखरी देवी, और सूर्यमुखी रावा चलता है उसके साथ में, मसाणी खिमड़िया वीर चलता है और मसाणी मेलडी चलती है, और झिंझुड़ी झापड़ी चलती है और उसके झापड़ी के साथ में और कई झापड़ियाँ चलती है, और मसाणी मैमदा चलता है, जमा फुलबाई चलती है, और कई नवग्रह खाते में तो जमा पुरबाई भी चलती है। तो इतनी सारी शक्ति सिद्ध होने के बाद पूरा खाता होता है मसाणी मेलडी का नवग्रह का खाता। तो आप सोच लीजिए कि इतना प्रबल और शक्तिशाली ये खाता है। तो ये जो नवग्रह का जो खाता है उसका जो आगेवान वीर है वो मसाणी गणेश है, जो हर तंत्र विद्या और हर तांत्रिक काम के सबसे पहले उसकी पूजा होती है। उसके बिना ना तो 64 जोगणी चलती है, ना तो 52 वीर चलते हैं, ना ही कोई तंत्र की सिद्धि होती है। तो सबसे पहले उसको भोग देना पड़ता है, उसकी साधना करनी पड़ती है, सबसे पहले उसको आगेवान रखना पड़ता है। तो नवग्रह में प्योर 9 शक्ति चलती है और हर शक्ति के पीछे 3 शक्ति और चलती है, यानी टोटल 36 शक्ति चलती है पूर्ण रूप से जो पूरा मसाणी का खाता है। तो हर एक शक्ति के पीछे 3 शक्ति चलती है, इसलिए उसको एक घर बोला जाता है। तो ऐसे 9 घर बनते हैं, तो इसलिए उसको नवग्रह का खाता बोलता है। तो अब बात करते हैं इसकी साधना की। तो इसकी साधना का जो समय गाढ़ा होता है, जो उसका समय का पीरियड होता है वो होता है 41 दिन या 2.25 महीना, 3.5 महीने या फिर 6 महीने की इसकी साधना होती है। इसकी साधना का पूरा विधान मसाणी क्रिया से होता है। इसका जो भोग होता है वो साल में एक बार देना ही देना होता है। अगर इसकी साधना करते हो तब साधना पूर्ण आहुति देने के बाद उसका जो भोग होता है वो सब शमशान में जाकर करना पड़ता है, घर पर इसकी कोई क्रिया नहीं होती है। तो दोस्तों ये मैंने नवग्रह की थोड़ी बहुत जानकारी दी है। तो दोस्तों अगर आपके घर में भी ऐसी कोई दिक्कत हो या कोई भी मसाणी तंत्र हो या मैली देवी देवस्थान, कोई भी मंत्र तंत्र, मूठ चोट किसी परिवार के ऊपर, घर के ऊपर कुछ भी हो तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो, या अगर आपको कोई स्कैनिंग करवानी हो, घर का दिखाना हो तो भी आप हमारा संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो मैंने जानकारी दी है अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट जरूर करेगा। दोस्तों ये जो नवग्रह के खाता है वो मैंने कई प्रकार से देखे हैं। कई जगह पे नवग्रह के खाते में आगेवान जो वीर होता है वो 5 आखरिया होता है, अढ़िया आखरी होती है, जो हर किसी के बस में नहीं होता है। उसका जो निवारण होता है हर किसी के बस में नहीं होता है। उसका जो निवारण का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में भी कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय मां मेलडी, जय कुलदेवी चामुंडा।